हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, घर में अपने मनपसंद कमरे में मनपसंद बिस्तर पर एसी चला करके मनपसंद रजाई मनपसंद तकिया पे आदमी को नींद नहीं आती, और कथा में उमस हो रही है, अगल बगल वाले हल्ला कर रहे हैं, ऊपर से व्यास जी जोर जोर से कुछ सुना रहे हैं, हवा भी ढंग से नहीं लग रही और फिर भी नींद आ रही है। वाह, ये आपको पता है क्या है? ये ठाकुर जी की एक स्ट्रेटेजी है। सब कथा सुन लेंगे तो वैकुंठ में इतने कमरे थोड़े ही हैं। ठाकुर जी इसलिए बोले दो चारों को सुलाते रहो ताकि वैकुंठ की व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। लेकिन हम तो ठाकुर जी को चैलेंज कर रहे हैं, कमरा बढ़ाओ, सबको लेके आएंगे। हे ठाकुर जी कमरे बढ़वाओ। इसलिए भैया ध्यान से सुनो, जीवन की हर स्थिति आपके हाथ में है। भगवान गीता में कह रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक सबको याद है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है। अपने कर्म से तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, पर मृत्यु कैसी हो ये तुम्हारे कर्म पर निर्भर नहीं है, ये तो मेरे हाथ में निर्भर। मैं जब जहां जैसे चाहूं वैसे प्राण हरण कर सकता हूं। कभी नासिक वाली कथा सुनिएगा ध्यान से, वो बहुत अच्छी कथा है, और उसमें दंडपाणी भगवान का रूप एक दिन हमने बताया, वो सुनिएगा, काल भगवान कैसे हैं। यही पंडरीनाथ भगवान जब दंडपाणी बन करके आते हैं तब इनका रूप कितना भयावह होता है। भागवत में वर्णन किया गया, कपिल देवभूति संवाद में। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गा रहे हैं, और स्तुति गाते हुए कह रहे, नाथ इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्य। भीष्म पितामह कहते हैं, इति, अब संसार से मेरी इति हो चुकी है, अब संसार में मेरा मन नहीं है नाथ। और मेरी मति कैसी हो गई है? बोले वितृष्णा, अब तृष्णा रहित हो चुकी है। तृष्णा किसको कहते हैं? इच्छा, कुछ खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, करने की इच्छा, इन सब इच्छाओं को ही तृष्णा कहते हैं। और याद रखिएगा, तृष्णा जब तक आपके चित्त में तब तक ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इतनी सी भी तृष्णा है। भीष्म पितामह कह रहे हैं, अब मेरा मन वितृष्णा हो चुका है, अब कोई तृष्णा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। नाथ मेरे मन को अब आप स्वीकार करो। और भीष्म पितामह की इस स्तुति को ऐसे ढंग से हमारे रसिक जन सुनाते हैं कि भीष्म पितामह भगवान से कह रहे हैं, बोले नाथ मैं मृत्यु को प्राप्त होने से पहले अपनी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूं, मेरी अंतिम इच्छा। भगवान बोले जल्दी बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? भीष्म पितामह बोले मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसका ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले कुंवारी बेटी मतलब? बोले नहीं, इसने देखे तो बहुत, रिश्ते तो बहुत आए इसके लिए, इसके पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आई, पर नाथ इसको कोई पसंद नहीं आया, लेकिन अब इसको एक पसंद आ गया है तो मैं इसका ब्याह करके जाना चाहता हूं। भगवान बोले हे भीष्म पितामह तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, ब्याह तुम्हारा हुआ नहीं, बेटी कहां से हो गई? भीष्म पितामह कहते हैं आपने हर मानव को बिना ब्याह के एक बेटी दे रखी है। कौन? मती, ये हमारी बेटी है। बेटी कौन? जो पिता से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कराए वो बेटी। बेटा कौन? जो मां से सारी इच्छा पूरी कराए वो बेटा। जितनी माताएं हैं उनकी मति उनका बेटा है, और जितने भाई लोग हैं उनकी मति उनकी बेटी है। हम इसी की इच्छा मानते हैं। पंढरपुर चलोगे, मन होगा तो आएंगे। कथा में चलोगे, मन होगा तो आएंगे। चंद्रभागा स्नान करोगे, मन होगा तो आएंगे। ये मन कौन है? इसी की इच्छा से हम चलते हैं। नाथ मैंने आज तक अपनी मति की मानी और मति ने मुझसे सब कुछ करा लिया, पर आज मैं अपनी इस मति रूपी बेटी का ब्याह आपसे करना चाहता हूं। अगर मेरी मति रूपी बेटी को आप स्वीकार कर लोगे नाथ, तो बेटी जब तक कुंवारी होती है तब तक पिता से अपनी सारी इच्छा पूरी कराती है, लेकिन जब बेटी का ब्याह हो जाता है तो पति की इच्छा ही उसकी इच्छा होती है।
पति जो चाहेगा वही बेटी चाहती है, और पति यदि आप बन जाओगे तो आप जो चाहोगे वो मेरा मन चाहेगा, जो मेरा मन चाहेगा वो मैं करूंगा। तो इसलिए नाथ मेरी मति रूपी बेटी को आप स्वीकार करें। इतना सुंदर प्रसंग है भीष्म पितामह का। भगवान भी ठोड़ी पे हाथ धर के बैठे हैं, प्रसन्न मुद्रा में आ गए। वाह भीष्म पितामह, तुम्हारे भाव अद्भुत। नाथ भगवान बोले, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी को हम अच्छे लगते हैं? कन्या वर्यते रूपम, तुम्हारी बेटी को हम पसंद हैं? भाई बिना बेटी की इच्छा के ब्याह नहीं करना चाहिए। तुम्हारी मति को मैं अच्छा लगता हूं? तो भीष्म पितामह कहते हैं, त्रिभुवन कमनो तमाल वर्णो रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखेर तिरस्तु मेन वद्य। भीष्म पितामह कहते हैं, आप किसको पसंद नहीं आते ये बताओ? आपका रूप, अच्छा एक बात बताऊं, आप कहो कि महाराज जी यदि श्री कृष्ण देखने से अपना बना लेते हैं तो मैं आंखों पे पट्टी बांध के जाऊंगा, आंखों पे पट्टी बांध के मैं देखूंगा ही नहीं श्री कृष्ण को, तो कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? आंख पे पट्टी बांध के चले जाओ, श्री कृष्ण ऐसा स्वर बोल देंगे कि सुन के उनके हो जाओगे। आप कहोगे कानों में रुई दबा के जाऊंगा, ना देखूंगा ना सुनूंगा, फिर कृष्ण मुझे अपनाएंगे कैसे? श्री कृष्ण आपका स्पर्श कर देंगे, एक उंगली से छू देंगे, उनके स्पर्श से आप उनके हो जाओगे। आप कहो मैं रेनकोट पहन के जाऊंगा, अब कैसे होंगे? नहीं छूने दूंगा श्री कृष्ण को। ये जो मीराबाई हैं, मीराबाई, इनके साथ भी तो ऐसी घटना हुई। माधवी नाम की गोपी थी पहले, और इनकी मैया ने इनके ब्याह के समय पढ़ा लिखा करके भेजा। बोले, हे माधवी, तुम जिस वृंदावन में जा रही हो तुम्हारे पति का सखा है कृष्ण, बस उससे अपना चेहरा बचा करके रखना। माधवी बोली, क्यों? बोले, उसको जो देख लेता है या जिसको वो देख लेता है वो किसी और का नहीं रहता, फिर उसी का ही रहता है। तुम्हारा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, उसको मुख मत दिखाना अपना। माधवी ने गांठ बांध ली, बोले उसी को मुख नहीं दिखाऊंगी। ठाकुर जी के सखा का ब्याह हुआ। अब महाराज जैसे ही सखा अपनी दुल्हन लेके आया, ठाकुर जी को खबर पड़ी, ओए मेरो सखा ब्याह करके आयो है। मैया से पहले तो लड़े जाके, बोले मैया देख, मेरे सखान के ब्याह है गए, मैं अब कुआरो बैठा हूं तेरे घर में। मैया बोली, लाला तू 3.5 बरस को, अभी नेक्स्ट 100 है को, तेरा ब्याह कैसे कराऊं? बोले मैया 3.5 बरस को, अब ही ना करावेगी तो बुढ़ापे में करावेगी, अब मैं दिन ब दिन बूढ़ा है तो जा रहा हूं, मैया मेरो ब्याह कराए जल्दी। और देख मैया, तेने अगर मेरो ब्याह नहीं करायो तो मेरो एक सखा ब्याह करके आ रहा हूं, मैं बाकी बहुए ले आऊंगा घर पे, वही को रख लूंगा। ठाकुर जी की मधुर लीला। इतने में श्रीधामा मधुमंगल आए, बोले लाला जल्दी चल, देख हमारो सखा ब्याह करके आयो, नई नई बहू आई है। ओहो, ठाकुर जी तो बढ़िया सज धज के, 3.5 वर्ष के छोटे से हैं अभी, अपने घुंघराले से केशन को संवार करके, बढ़िया सुंदर से बन करके, केसर चंदन लगा करके, लइयो रे श्रीदामा दर्पण कैसा लग रहा हूं? बोले तू ही दूल्हा लग रहा है, चलो भाभी देख के हमें। और ठाकुर जी पहुंच गए। महाराज बीच मार्ग में ही टोली रोक दी, डोली लेके आया सखा। अरे भैया तो को तेरे ब्याह की खूब खूब बधाई हो। और भाभी कहाँ हमारी? बोले पीछे बैठी है, डोली में बैठी है। वो देख लूं मैं? बोले हाँ देख ले। सो ठाकुर जी पहुंच गए। अच्छा, बाहर से सखा ने आवाज कर दी, अरे सुनो, तुम्हारे सबसे छोटे देवर श्री कृष्ण आए हैं, मुख दिखाओ। और कृष्ण नाम सुनते ही वो तो घबरा के बोले, ये तो वही है जिसकी मैया ने मना किया था। घूंघट लंबा करके और कस के पकड़ करके माधवी बैठ गई, बोले इसको तो मुख ही नहीं दिखाना है। ठाकुर जी भीतर पहुंच गए। भाभी इन्हें दिखाई दो कैसो मोड़ो है आपको, इन्हें दिखाई तो दो कैसा रूप है आपको, आपके नेत्र कैसे, नासिका कैसी। माधवी तो अपना और कस के पकड़ेगी, कहीं जबरदस्ती नहीं खोलते। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं, बोले नेक तो मोड़ो दिखाई दो। अच्छा मैं आपके पामन में बैठ जाऊं, पाम दबाए दूं? पाम पीछे कर लिए माधवी ने। ठाकुर जी से भयभीत हो रही है, मैया ने मना किया है कि कहीं से भी उसको दिख मत जाइयो। ठाकुर जी ने खूब मनोहार करी, लेकिन माधवी नहीं दिखी। ठाकुर जी पहले तो अपने बाल रूप में रहे, उसके बाद पर ब्रह्म रूप में आ गए।
बोले तोय पतो ना है मेरो रूप देखवे के काजे, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी तपस्या करें तब जाके मेरो रूप दिखे, और तू मेरे आगे मुंह छुपाए के बैठी है। जा, आज तू अपना मुख मोयना दिखा रही है, मैं भी तो कुछ श्राप दे रहा हूं, तू भी मेरो मुख देखवे के काजे तड़पेगी, और एक जन्म तक तो को एक युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मुंह को देखवे के काजे। माधवी बोली जा जा, मोह भी ना देखनो तो है, चलो जा जा। ठाकुर जी चले गए। अब गोपियां सब कृष्ण की चर्चा करती हैं, कृष्ण की बातें बताती हैं। माधवी कहती है उसकी बातें मत किया करो मेरे आगे। सब गोपी कहती हैं अभी तूने उसको देखा नहीं है। देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार बिन देखे हूं विवश भई हूं, रोम रोम प्रतिवार नयन भर देखूं नंद कुमार। अरे माधवी अभी तूने कन्हैया देखो ना है, हमारे तो को पता ना है कि वह को रूप स्वरूप है कैसो। एक बार देख लेगी ना, ऐसो सुंदर, ऐसो कोमल, ऐसो प्यारो। आज 7 वर्ष के जब ठाकुर जी हुए, इंद्र पूजन के लिए सब ब्रजवासी तैयार हो रहे थे, ठाकुर जी सबको गिरिराज जी लेकर के गए, और जब इंद्र ने वर्षा की तो भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया। हल्ला होने लगा, अरे नंद जी के लाला ने पर्वत उठा लियो, नंद जी के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए। तब माधवी के मन में बात आई, वही कृष्ण इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, ऐसा परिक्रम, ऐसा पराक्रम कैसे आ सकता है एक छोटे से बालक में, मैं भी तो देखूं। और जैसे ही देखने के लिए गई, घूंघट ऊपर करके ठाकुर जी को देखना चाहा, ओझल हो गए भगवान, अदृश्य हो गए। एक क्षण के लिए ठाकुर जी के गिरधर स्वरूप का दर्शन किया, उसके बाद दिखे ही नहीं ठाकुर जी। आंखों में जैसे मानो पानी आ गया हो, धुंधलापन आ गया हो। तब उसे समझ आया, बोले ओ हो, ये तो साक्षात परब्रह्म है, ये तो साक्षात ईश्वर है, जिनसे मुख छुपाना चाहिए था संसार, उनको तो मैंने दिखाया, और जिनको दिखाना चाहिए था उनसे छुपा लिया। मीरा माधवी गई चरणों में रुदन करने लगी, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैं पहचान नहीं पाई आपको, मुझे अपना रूप दिखा दो ना नाथ। भगवान बोले ना, अब तो को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और एक युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान दंड देते हैं? नहीं, भगवान कभी दंड नहीं देते, पर ठाकुर जी हमेशा घिरे रहते हैं कई योग मायाओं के बीच में। आपका जब अपराध बनता है ना, तो वो जो योगिनी शक्तियां ठाकुर जी के आसपास रहती हैं, ये देवताओं की शक्तियां जो आसपास रहती हैं, पंच देव जो ठाकुर जी के आसपास रहते हैं, ये दंड देते हैं, ठाकुर जी दंड नहीं देते। ठाकुर जी तो परम दयालु हैं। लेकिन आपका अपराध जब बनता है ना, तो आसपास रहने वाले ठाकुर जी की शक्तियां, आसपास रहने वाले पंचदेव, ये आपकी गलतियों को परख करके फिर आपके कर्मानुसार दंड देते हैं। भगवान ने कहा अब तो एक युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कलयुग में हे माधवी तुम ही मीरा बन के आओगे, और तुम्हारे गांव में हम एक संत के माध्यम से आएंगे मूर्ति रूप में। हमारे रूप को देखते ही तुमको ये सारी घटना याद आ जाएगी कि तुम पूर्व जन्म की माधवी नाम की एक गोपी थी, मुझसे मुख छुपाने की वजह से मैंने श्राप दिया, आदि आदि ये सब भाव तुम्हारे मन में आएंगे। तब उन संत से तुम मुझको मांगोगी, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक प्रतीक्षा करो। और वही माधवी कलयुग में जब मीरा बन करके आई, तब श्री कृष्ण मिले। तो ठाकुर जी का रूप कैसा है? ठाकुर जी का बोले तुलसी हार गले में पहना है, पीतांबरी पहन करके एक वीट के ऊपर, ईंट के ऊपर दोनों भुजाओं को कमर पर रख के, जिनका ध्यान अति सुंदर है, ऐसे हमारे विटिवर हमारे श्री पंडरीनाथ खड़े हैं। और मकर कुंडल तलपति श्रवणे, मकर कुंडल तलपति श्रवणे, कंठी कौस्तुभ, कंठी कौस्तुभ मणि विराजत, सुंदर ध्यान उभे विटवरे, सुंदर
उभे विटेवरी सुंदर ध्यान, तुका मणे माझे हेची सर्व सुख, तुका मणे माझे हेची सर्व सुख, पाहनी श्रीमुख, पाहनी श्रीमुख आवडीने सुंदर ध्यान, उभे विटेवरी सुंदर ध्यान, उभे विटेवरी सुंदर ध्यान। मकर मत्स्याकृत कुंडल पहन रखे हैं जिन्होंने अपने कानों पर, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है, तुलसी का हार धारण किया हुआ है, वीट के ऊपर दोनों भुजाओं को कमर पर रख के ठाकुर जी खड़े हैं। श्री तुकाराम जी कहते हैं कि ये मुख में देखता रहूं, बस ये स्वरूप में देखता रहूं। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज जिन्होंने श्री वृंदावन बिहारी लाल को प्रकट किया, वे भी ऐसा ही एक भाव कहते हैं। वो कहते हैं ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सुफल कर मानूं। बस नाथ मैं आपको ऐसे ही देखता रहूं, आप मेरे सामने खड़े रहो और मैं आपको निहारता रहूं, और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस ये देखते देखते निहारते निहारते पूरा जीवन निकल जाए नाथ, बस और कुछ नहीं चाहिए। स्वामी श्री हरदास जी का भाव। नाथ भीष्म पितामह कह रहे हैं आप बहुत सुंदर हो नाथ, त्रिभुवन आपकी सुंदरता पर मोहित रहता है, मेरे मति को आप प्रसन्न नहीं आओगे? मेरी मति को आप बहुत प्रिय हो नाथ, आप उसे स्वीकार करो। इस प्रकार भीष्म पितामह ने अनेक भाव ठाकुर जी के चरणों में प्रस्तुत किए, और भगवत स्मरण करते हुए ठाकुर जी के श्री चरणों में ही स्तुति गाते गाते श्री भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा उत्तरायण का समय हुआ, प्राण मुख के रूप में निकले, मुख से निकल करके भगवान में जाकर के विलीन हो गए, और श्री भक्त श्री भीष्म पितामह जी के प्राण ठाकुर जी में विलीन हो गए। अर्जुन ने आकर के सबको समाचार सुनाया कि भगवान अपनी लीला पूरी करके द्वारिका प्रस्थान कर, वैकुंठ प्रस्थान कर गए द्वारिका से। ये खबर सुनते ही पांचों पांडवों ने मन में विचार किया कि अब हम भी धराधाम पर नहीं रुक सकते, और पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण को चले गए और छोटे से परीक्षित को राजा बना गए। परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे ब्राह्मणों के आश्वासन में बड़े हुए, ब्राह्मणों के निर्देश से ही संचालन करते हैं अपनी राज्य गद्दी का। उनका ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन नगर भ्रमण करते हुए राजा परीक्षित को कलयुग मिला, और उस कलयुग को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन कलयुग ने कहा मैं नहीं जा सकता, यह युग व्यतिक्रम होगा, आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, मैं कहीं और नहीं जा सकता, आपको मुझे आश्रय देना पड़ेगा। तब परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। 5 स्थान हैं कलयुग के। सबसे पहला द्यूतम यानी कि जुआ, या फिर कोई भी ऐसा स्थान जहां पर लक्ष्मी का आप असद प्रयोग कर रहे हो, दुरुप्रयोग कर रहे हो। क्षमा कीजिएगा, लक्ष्मी का व्यय यदि मद्यपान के लिए भी कर रहे हो तो वह भी एक प्रकार से पाप है। लक्ष्मी साक्षात भगवान की पत्नी है, आप उससे असद वस्तु नहीं खरीद सकते, उससे असद स्थान पर उसको व्यय नहीं कर सकते। सबसे पहला स्थान दिया द्यूतम। द्यूतम का मतलब होता है जुआ। दूसरा स्थान दिया कलयुग को पानम, मद्यपान और भक्ष सेवन, उसमें कलयुग का निवास है। तीसरा स्थान दिया विवाह उपरांत पर स्त्री और पर पुरुष संग, कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्री। चौथा स्थान दिया सूना यानी कि हिंसा। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी रूप में आप किसी का अनहित चाहते हो तो यह हिंसा कहलाता है। देखो, मनसा वाचा कर्मणा,
आपने किसी को मारा पीटा या उसके साथ कुछ गलत किया, प्रहार किया, तो वो तो हिंसा पाप कहलाएगा ही। लेकिन आपने मन से भी किसी के बारे में गलत सोचा है, इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ इतना बुरा हो जाए, ये हो जाए, ये भी एक मनसा पाप है। ये तो हो गया मनसा पाप, दूसरा हो गया कर्मणा पाप, तीसरा होता है वाचा पाप। मतलब ना तो आपने मारा ना मन में सोचा, लेकिन बोला खूब बड़ा बुला, उसके बारे में खूब गलत सलत अंट संट बोल दिया, उसको बहुत बुरा लग गया, हृदय में उसकी पीड़ा हो गई, तो यह भी एक पाप है, यह भी हिंसा कहलाता है। लेकिन मां बेटे को सुधारने के लिए मारे तो वो पाप नहीं, पुण्य है। माता पिता गुरुजन अपने बच्चों को समझाने के लिए या किसी को सुधारने के लिए यदि हिंसा का रूप, वो हिंसा नहीं होता। फिर सबसे बड़ी बात, आपके कर्म करने के पीछे आपके भीतर इंटेंशन क्या है आपका, उससे पाप बनता है। अगर मन में पहले से सोच करके कि इसको पीड़ा हो, इसको नीचा दिखाना है, आप उसको हिंसा कर रहे हो, तो वो पाप है। लेकिन किसी को संभालने के लिए, समझाने के लिए अगर आप इस प्रकार का भाव रखते हैं तो वो हिंसा नहीं कहलाता। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, 4 स्थान दिए। कलयुग ने पुनः याचना की तो 5वें स्थान के रूप में अनीति से कमाया गया धन, ये 5वां स्थान बताया। इन 5 स्थानों में कलयुग निवास करता है। हम व्यासपीठ से लगभग कथाओं में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति इन 5 जगहों से बच गया तो ऐसे व्यक्ति पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता। ज्यादा नहीं, केवल 5 कमरे छोड़ने की बात कही जा रही है। 5 कमरों में मत जाओ। द्यूतम, जुआ मत खेलो। पानम, मदिरा पान बक्ष सेवन मत करो। सूना, हिंसा मत करो। पर स्त्री पर पुरुष संग मत करो। और 5वां, बिना मेहनत के धन मत कमाओ। ये 5 चीज यदि कोई कर ले तो कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता उस पर। 5 स्थान देने के बाद परीक्षित स्वयं भटक गए। लौट करके जैसे ही अपने राजभवन में आए तो जरासंध का मुकुट रखा था तहखाने में, केवल अपने ऊपर पहन के देखने के लिए कैसा लगेगा। जैसे ही धारण किया, अनीति का धन जैसे ही धारण किया, कलयुग प्रविष्ट हो गया। और राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। जो कभी किसी को हिंसा करते ही नहीं थे, आज वो शिकार करने गए वन में। शिकार तो कर नहीं पाए, धूप के कारण प्यास लगी, शमीक ऋषि के आश्रम पहुंच गए, जल की याचना की कि मुझे जल पिलाओ। और वहां ऋषि समाधि में बैठे थे। ऋषि ने जल प्रदान नहीं किया समाधि में होने के कारण, तो राजा परीक्षित को समाधि नहीं दिखाई दी है, बल्कि ऐसा दिखाई दिया कि पाखंडी है, उठ करके मुझे देना ना पड़े, इसलिए आंख बंद करके बैठा है। बंधुओं, यह भी कलयुग का प्रभाव है कि जो होता है उसमें भी आपको नेगेटिविटी दिखती है, उसमें भी आपको विपरीत अवस्था दिखाई देती है। यह कलयुग का प्रभाव है। अब कोई बेचारा भजन कर रहा है, कोई बेचारा साधना कर रहा है, कोई नियम का पालन कर रहा है, पर आपको पाखंड दिखाई दे रहा है, तो यह कलयुग का प्रभाव है। कोई कथा सुनने के लिए जा रहा है, 4 घंटा बैठ के कथा सुनता है और आपको उसमें पागलपन दिखाई दे रहा है, यह कलयुग का प्रभाव है। कोई आपका भला चाह रहा है, कोई आपका अच्छा चाह रहा है, पर आपके मन ही मन आ रहा है कि जरूर इसका कोई स्वार्थ है, जरूर ये मुझसे कुछ और ये कलयुग का प्रभाव है। मतलब वस्तु चाहे कितनी अच्छी हो, पर आपको नकारात्मक दृष्टि से ही दिखाई देती है, तो समझो कलयुग का प्रभाव है आपके ऊपर। एक प्रकार से कह दूं, बुरा नहीं मानिएगा, बहमी, ये बहम हो जाना बहुत ज्यादा, जरूर उसने मुझ पे कुछ करा दिया है। अच्छा, मुझे एक मेरी बात सुनना, ये जो लोग कहते हैं उसने कुछ करा दिया, लोग इतने खाली बैठे हैं क्या संसार में कि वो एक दूसरे पे कुछ कराते भी हैं? मुझे तो लगता ही नहीं है ऐसा कोई करता भी होगा, वो उसने कुछ करा दिया है। अरे भाई, 3 प्रकार का दुख होता है, कर्म, काल और स्वभाव। कभी कभी आपका समय खराब आता है और ये ठाकुर जी देते हैं, अगर वो नहीं होगा ना तो आप दोबारा शुरुआत नहीं कर पाओगे अच्छी। सबके जीवन में आता है कर्म से दुख, काल यानी कि समय का दुख, और तीसरा स्वभाव का दुख, ये सबके जीवन में आता है, केवल हरि भक्तों को छोड़ के। हरि भक्तों के जीवन में कोई दुख नहीं आता। हरि भक्तों के जीवन में दुख आता भी है तो उसको दुख के भांति, उनका एक ही दुख है, क्या? आज श्री पंडरीनाथ जी का भजन नहीं हुआ, ये दुख है उनका। आज हम कथा नहीं सुन पाए, ये कष्ट है उनका।
आज हम किसी संत को देख नहीं पाए, ये कष्ट है उनका। आज हम नियम का पालन नहीं कर पाए, ये कष्ट है उनका। उनको ये कष्ट है ही नहीं कि आज दाल में नमक कम पड़ गया, आज रोटी करारी नहीं बनी, सब्जी मेरे मन के मुताबिक नहीं बनी, ये उनका कष्ट होता ही नहीं है। वैष्णवों का तो एक ही कष्ट है, आज हम हरि से विमुख हो गए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। 5 स्थानों पर कलयुग। राजा परीक्षित ने शमिक ऋषि को यही समझा कि जरूर पाखंड कर रहे हैं, मुझे जलना देना पड़े, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कुछ बालकों ने यह दृश्य देख करके शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो श्रृंगी ने अपने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक सर्प के डंसन से। राजा परीक्षित को जब यह बात पता चली, आनंदित हो गए, अपना मुकुट आदि सब पुत्र के सिर पर धारण करा दिया जो राज तिलक में प्राप्त हुआ था, और स्वयं वन को चले गए। वन में गए, वहां अनेक संत आए, सबसे उन्होंने यही पूछा, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। कोई भी नहीं बता पाया। तब उन्हीं संतों के बीच में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब लोग हाथ जोड़ करके श्री सुखदेव जी का स्वागत और प्रणाम करो। कि तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानोनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च वालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी आकर के जैसे ही विराजमान हुए, राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, नाथ मुझे केवल यही जानना है, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिनों में मैं मुक्ति की प्राप्ति कैसे करूं। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। असली मूल भागवत यहां से प्रारंभ होती है, जहां से सुखदेव जी बोलना शुरू करते हैं। अच्छा, हम क्या है, एक तो क्रम से कथा करने में मैं पहले से ही कच्चा हूं, क्योंकि मेरा एक ही विषय में इतना समय निकल जाता है। और जब से नासिक में कथा हुई है तब से तो बिल्कुल ही अब ऐसा लगता है कि अब तो 1 आध महीना से कम की कथा तो हो ही नहीं पाएगी। अब ये यहां तक का जो प्रसंग अब हमने आज में ही जितना बोला है, इतने प्रसंग में 25 दिन लगे नासिक में, जो हमने अभी यहां पे 2 घंटों में सुना दिया है। नासिक कथा करने के बाद तो अब अधिकतर महाराज जी ऐसा नियम बना दिया है कि हम पे एक ही विषय पर कथा करा लो, कोई एक ही विषय सुन लो। नासिक कथा के बाद 1-2 कथाएं हुई, उनमें भी विषय पूर्णता हो ही नहीं पाई। अब तो यही रहता है कि भाई 4 दिन 5 दिन, 1 सप्ताह में कोई एक विषय, एक भाव, एक प्रसंग सुन लो तो ज्यादा बढ़िया आनंद आ जाए। अब सोचो, अभी हम प्रथम स्कंद हमारा अब समाप्त हुआ है, और कृष्ण जन्म है 10वें स्कंद में। अब बीच की कथा कैसे कहूं मैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तब जाके ठाकुर जी आएंगे। लेकिन आज कृपा करेंगे श्री पंडरीनाथ भगवान। मन तो होता है कि ये विषय भी कहें, इसको भी सुनाएं, पर समय की अपनी मर्यादा के अनुसार चलते हैं। नाम लेकर के हनुमान जी का कि उड़ाओ महाराज। आइए अब यहां से 2 स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नप आत्मवीत सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु पर। राजन बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या किया है, जिसके जीवन के 7 ही दिन बचे उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। और श्री सुखदेव जी महाराज अब उत्तर क्या दे रहे हैं, राजन तुमने जो प्रश्न किया है ना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जिसके जीवन के दिन बहुत कम बचे हैं वो मुक्ति कैसे प्राप्त करे। पर अगर ये प्रश्न तुमने समाज के लिए किया है तो ये प्रश्न अच्छा है। स्पेसिफिक अपने लिए यदि पूछ रहे हो तो ये प्रश्न उचित नहीं है तुम्हारा। क्यों? परीक्षित जी कह रहे मैं समाज में नहीं आता, मैं संसार में नहीं आता। नहीं भाई, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड हो, तुम पर ज्यादा कृपा है भगवान की, तुम ये प्रश्न नहीं कर सकते कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है। क्यों? परीक्षित, पहली बात अपनी सिचुएशन देखो।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। शमीक ऋषि के पुत्र ने तुमको 7 दिन में मरने का श्राप दिया। अगर शमीक ऋषि का पुत्र चाहता तो यह भी श्राप दे सकता था कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प डस दे और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाए। उसने 7 दिन की अवधि क्यों प्रदान की तुमको? मुक्ति के लिए 7 दिन आवश्यक नहीं है, 7 घंटे आवश्यक नहीं है, 7 सेकंड भी आवश्यक नहीं है। अंतिम श्वास निकल रही हो, प्राण निकलने वाले हैं, मान लीजिए कोई पापी व्यक्ति, उसने बहुत पाप किया जीवन भर और उसके प्राण निकलने वाले हैं, अंतिम श्वास बस निकल ही रही थी, तभी किसी भजनानंदी भक्त ने उसके कान में जाकर के कह दिया विठ्ठल विठ्ठल। अंतिम श्वास निकलते समय अगर उसने विठ्ठल सुन लिया, मुक्ति हो जाएगी उसकी। जीवन में किए गए सारे पाप समाप्त। भगवान की एक ऐसी योजना है, आपके कर्म के अनुसार नरक स्वर्ग आदि सब मिलेगा, आपके कर्म के अनुसार आपको इस संसार में सब भोगना मिलेगा, लेकिन यदि आपके अंतिम श्वास में भगवत स्मरण हो गया तो आपके पूरे जीवन को नजरअंदाज करके आपको भगवत धाम पहुंचा दिया जाएगा। राजन, तुमको 7 दिन क्यों दिए उस बालक ने? और इन 7 दिनों में भी तुम मुक्ति मांग रहे हो। मुक्ति के लिए 7 दिन नहीं चाहिए। तुम्हारे प्राण जिस दिन निकल रहे होंगे, अंतिम श्वास निकलने वाली होगी, तब आ जाऊंगा मैं और आकर के तुम्हारे नाम, तुम्हारे कान में नारायण, केवल एक बार ये नारायण नाम कह दूंगा, मुक्ति मिल जाएगी। और कथा किसकी है? अजामिल। अजामिल की कथा सुनिए। अपने छोटे बालक का नाम नारायण रख दिया, जीवन भर पाप किया। जब यम के दूत ले जाने के लिए आए तो भगवान को नहीं, अपने पुत्र को बुला रहा है, नारायण आओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तुरंत नारायण दूत प्रकट हो गए और जो नरक ले जाने वाला पाश होता है उसको काट दिया और कहा अब आप इसको नरक नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा क्यों? इसने बहुत पाप किया जीवन, बोले कितना भी किया हो, इसने नारायण बोल दिया, अब ये नरक नहीं जा सकता, अब तो ये विष्णु लोक जाएगा, अब तो ये वैकुंठ जाएगा। परीक्षित, मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति के लिए 7 घंटे की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति के लिए 7 सेकंड की आवश्यकता नहीं है। अंते नारायण स्मृति, अंतिम क्षण में यदि नारायण बोल दिया जाए मुक्ति मिल जाएगी। आप लोग कहोगे महाराज जी तो फिर अब इसे काहे को भक्ति करा रहे हो हमसे, अब इसे काहे को भजन करा रहे हो? जब अंतिम श्वास निकलने वाली होगी तो नारायण भज लेंगे। अच्छा तो फिर मुझे बता के जाना कब आ रही है आपकी अंतिम श्वास। भगवान को याद नहीं कर पाता, यही विधि का विधान है। तो बोले फिर कौन याद कर पाता है भगवान को? बोले जिसने बचपन से याद किया होगा, जिसने बचपन से भजन किया होगा, जिसने अपने संपूर्ण जीवन में हर दिन ठाकुर जी को याद किया होगा, उसी को ही अंतिम श्वास में ठाकुर जी याद आ सकते हैं। अच्छा, हमारे ब्रज के रसिक संत क्या कहते हैं पता है? अंत में भगवान याद किसी को भी नहीं आ पाते, लेकिन जो जीवन भर भगवान का भजन करता है, जीवन भर भगवान का स्मरण करता है, श्रीमद् भागवत भागीरथी के कहे उद्देश्यों को अपने जीवन में पालन करता है, अंतिम श्वास जब वो ले रहा होता है उसको ठाकुर जी याद नहीं आते, ठाकुर जी को उसकी याद आ जाती है, इसलिए वो मुक्त हो जाता है, ठाकुर जी को उसका स्मरण हो जाता है। परीक्षित, तुम मुक्ति मत मांगो, अंतिम श्वास निकले तब आ जाऊंगा मैं तो मुक्ति मिल जाएगी। परीक्षित बोले तो फिर इन 7 दिनों का मैं कैसे उपयोग करूं? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं तुम भक्ति मांगो, मुक्ति नहीं। इन 7 दिनों का उपयोग तुम भक्ति मांग करके करो। भक्ति और मुक्ति में एक अंतर है परीक्षित। मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब होता है जीते जी भगवान का दर्शन। श्री तुकाराम जी ने प्रत्यक्ष जीवित अवस्था में भगवान को देखा है, श्री नामदेव जी महाराज ने जीवित प्रत्यक्ष अवस्था में भगवान को देखा है, एकनाथ जी महाराज की तो 3-3 बार सेवा, ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके सेवा करने के लिए आए हैं। जनाबाई ने जीवित अवस्था में ठाकुर जी को देखा है, भक्तिमती मीराबाई ने ठाकुर जी को अपनी जीवित अवस्था में देखा है। हम मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों करें? मरने के बाद ठाकुर जी को काय को देखेंगे? मरने के बाद हमको जीवित अवस्था में देखना है। बंधुओं, सारी उपलब्धियों में सबसे ऊपर देखो, मुझे जीवित चलते फिरते उठते बैठती अवस्था में ठाकुर जी का अनुभव करना है, ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन करना है, और वो केवल एक उपाय से हो सकता है, भक्ति। और ये भक्ति कहां से मिलेगी? प्रेम लक्षणा भक्ति केवल भागवत जी से मिलेगी। तब सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहते हैं भगवान अब मुझे मुक्ति की चिंता ही नहीं है,
अब मेरे पास केवल 7 दिन बचे हैं, आप कृपा करके मुझे भक्ति का मार्ग बताओ, और 7 दिन में मेरे प्राण निकलने की अवधि जब आवे, प्राण निकलने का समय जब आवे, उससे पहले पहले मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार कराओ, ठाकुर जी को देख करके प्राण निकले, ऐसी कृपा करो। तब सुखदेव जी कहते हैं, अब तुमने अच्छा प्रश्न किया है। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय नहीं, जल्दी मरने वाले को भगवत दर्शन कैसे हो ये बताओ, ये प्रश्न उचित है। गुरु कौन? जो प्रश्न का उत्तर दे दे वो नहीं, गुरु कौन? जो प्रश्न करना सिखा दे वो गुरु है। जो ये बता दे प्रश्न पूछा कैसे जाता है, प्रश्न करना क्या चाहिए। अब यहां से सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सप्ताह कथा सुना रहे हैं। परीक्षित प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी उनको उत्तर देते हैं। परीक्षित ने पहला प्रश्न किया, बोले भगवान इस सृष्टि को क्यों बनाते हैं और इस सृष्टि का मूल आधार किस प्रकार से निर्मित करते हैं, कृपा कर मुझे बताओ। तब श्रीमद् भागवत में पूरी साइंस बताई गई है, क्यों ठाकुर जी ने सृष्टि बनाई, कैसे बनाई, क्या योजना थी, क्या भावना थी, कैसे कैसे जानवर बने, कैसे इंसान बने, कैसे पेड़ बने, पौधे बने, एक एक चीज की डेफिनेशन भागवत में की गई है। उद्भिद, स्वेदज, जरायुज, अंडज, 4 प्रकार की सृष्टि भगवान ने की है, सब कुछ भागवत में वर्णन किया गया। सबका निर्माण करने के बाद ब्रह्मा जी ने अंत में मानव को बनाया। कंडीशन ये थी, ऐसा जीव बनाओ जो कर्म भी करे और मेरा भजन भी करे। ब्रह्मा जी ने सब कुछ बना दिया, लेकिन सब कर्म करने वाले बने, भजन करने वाला कोई नहीं बना। तब ब्रह्मा जी ने प्रथम मानव की रचना की। और प्रथम मानव कौन है? बंदर नहीं है, आदि मानव नहीं है हमारी संतान, हम आदि मानवों की संतान नहीं है, हमको गलत पढ़ाया गया। प्रथम मानव कौन है पृथ्वी पर आने वाले? वैसे तो प्रथम मानव सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इन चारों को बनाया, परंतु इन चारों को भगवान का अवतार घोषित कर दिया गया, इसलिए प्रथम मानव ये नहीं है। फिर 10 मानस पुत्र बनाए, जिनमें दक्ष प्रजापति भी है, नारद जी भी हैं, आदि आदि को बनाया। यह भी अपने कार्य में निपुण नहीं हो पाए, इसलिए इनको भी प्रथम मानव की श्रेणी में नहीं रखा गया। तब ब्रह्मा जी ने अपने ही देह को 2 रूपों में परिणत किया, जिसमें बाम अंग से शत्रुपा और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए, जो कि प्रथम मानव कहलाए गए। आदि मतलब प्रथम मानव, आदि मानव। आदि मानव कौन है? स्वयंभू मनु। क्या नाम है? हम मनु की संतान है, इसीलिए हमको मानव कहा जाता है। हम बानर की संतान होते तो बानर कहा जाता, हम मनु की संतान है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री 2 पुत्र हुए, जिनकी बड़ी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, और इनके घर में भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान ने देवहूति माता को उपदेश प्रदान किया। देवहूति माता ने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं कपिल भगवान से, और उन सबका उत्तर भगवान कपिल ने बड़े सुंदर भाव में दिया है। देवहूति माता एक प्रश्न हम सुने, क्या करती हैं? भगवान से कह रही हैं कि हे नाथ, कृपा करके मुझे ये बताइए, निर्वीणा नितिराम भूमल असद इंद्रियत क्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। हे नाथ, हम इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुके हैं। आंखों को कितनी भी सुंदरता दिखा लो, आंख भरती नहीं। कानों को कितना भी सुना लो, कानों की इच्छा ही पूरी नहीं होती। जीव को कुछ भी खिला दो, पर जीव की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। हे नाथ, हमारी इंद्रियों की इच्छा पूर्ण कैसे होगी? कृपा करके हमें यह बतलाओ। समझ में आया प्रश्न? हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी इंद्रियों की तृष्णा रहित हो जाए, फिर कोई इच्छा ही ना रहे, जो मिल जाए ठीक है। खाने में यदि रसमलाई मिल जाए तो अच्छा, करेले की सब्जी कच्ची मिले तो भी अच्छा, रूखी रोटी मिले तो भी बढ़िया, बढ़िया पकवान मिल जाए तो भी। आपका मन कुछ है ही नहीं, जो मिल जाए सो स्वीकार है सब। ऐसी हमारी स्थिति कैसे होगी नाथ? और इन इच्छाओं के चलते ही हमारा जीवन, हम पैसा ही इसीलिए कमाते हैं ताकि अपनी इच्छा पूरी कर सकें। भगवान, हमारी इच्छा निवृत्त कैसे होगी? कृपा करके बताओ। ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे हमारी इच्छाएं शांत हो जाएं।
तब भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवान वाच चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनुमतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। मैया, है तो बहुत ज्ञानवर्धक, बड़ा ज्ञान का प्रसंग है, लेकिन ध्यान से सुनो तो बहुत अच्छा है। अब मुझको सारे भाव वो याद आ रहे हैं जो मैंने नासिक में बोले। महाराज जी बगल से बैठे बैठे वही स्मृतियां भेजते जा रहे। अगर मैं वो भाव बोलने लग जाऊं तो फिर तैयार रहो, आज 12 बजे ही होगा नंदोत्सव रात में। 4 लोगों ने ताली बजाई, बाकी बोले अरे यार जे और अभी 12 बजाएंगे रात का। हमने अभी आज जो कढ़ी बनवा रखी है, आज और कल 2 ही दिन तो खाने को मिलेगा, परसों तो एकादशी है। कई लोग तो इसीलिए खा रहे हैं कि भाई परसों एकादशी, अभी भल लो 2 दिन में ही, स्टॉक पूरा कर लो। मुझे एक कथा आज भी स्मरण है। सुबह 9 बजे प्रारंभ हुई थी और शाम 6:30 बजे पूरी हुई। और पता कैसी कथा, ना तो मैंने घड़ी देखी और ना सुनने वालों ने। जब दोनों की घड़ी पर दृष्टि गई तो मैं भी हैं बोलूं सब में, अरे महाराज कैसे समय निकल गया। कथा आज तक स्मृति में। अंतिम दिन की कथा थी, किसी को पता नहीं चला समय का, चलती रही। पर हम इतना समय नहीं लेंगे, जल्दी कर देंगे, पर थोड़ा विलंब तो आज होगा, लेकिन ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात। भगवान कह रहे हैं मैया, इंद्रियां दूषित नहीं है, जीव को रसगुल्ला नहीं चाहिए, कानों को स्वर नहीं चाहिए, नेत्रों को दृष्टि नहीं चाहिए, नासिका को सुगंधी नहीं चाहिए, त्वचा को स्पर्श नहीं चाहिए, तो फिर ये सब मन को चाहिए, इंद्रियों को कुछ नहीं चाहिए। इंद्रियां नहीं सुधारनी है, मन सुधारना है। मां हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, भगवान करे कोई ना हो, कभी कभी बीमार हो जाते हैं, तो बीमार होने पर मरीजों वाला खाना खाना पड़ता है। मन होता है आपका? नहीं होता, फिर भी खाते हो। अच्छा, जो भी दवाई लेते हैं, औषधि लेने वाले लोग, उनका भी मन होता है कि हम औषधि लेते रहें? नहीं, जबरदस्ती लेना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? हमारी जीव तो वही ग्रहण करेगी जो हम दे देंगे, पर उस जीव में इच्छा मन प्रकट कराता है। मां, जीव बुरी नहीं है, आंख बुरी नहीं है, कान बुरे नहीं है, हाथ बुरे नहीं है, त्वचा बुरी नहीं है, ये समस्त इंद्रियां बुरी नहीं है। इनको मैंने बनाया, ये बुरे कैसे हो सकते हैं? भगवान कहते हैं मैंने निर्माण किया मानव का। इंद्रियां बुरी नहीं है, इंद्रियों से जबरदस्ती हठपूर्वक इच्छा पूरी कराने वाला मन बुरा है। उस मन को सुधारना है। मां, चेतः खलवस्य बंधाय, बंधन का कारण ये खल मन है हमारा, इंद्रियां नहीं है। मैया, ये इंद्रियां तो मेरी प्राप्ति कराती हैं। नेत्र नहीं हो तो मेरा दर्शन कैसे होगा? जिह्वा नहीं हो तो मेरा नाम कैसे गाओगे? कान नहीं हो तो मेरी कथा कैसे सुनोगे? हाथ नहीं हो तो करताल कैसे बजाओगे? पैर नहीं हो प्रदक्षिणा कैसे करोगे? मैया, बंधन का कारण मन है, मन को सुधारना है। मैया ने दूसरा प्रश्न किया, मन कैसे सुधरेगा? बोले मन को सुधारने का केवल एक तरीका है। क्या? मन की सराउंडिंग सुधार दो, मन सुधर जाएगा। मन का वातावरण शुद्ध कर दो। मन को किन का संग कराना है, किन के बीच बैठाना है, किन के बीच ले जाना है, उसके ऊपर निर्भर करता है मन का बिगड़ना और संवरना। एक तोता डाकुओं के बीच में रहता था। जब भी किसी को देखता था तो कहता काटो मारो झपटो लूटो, यही सुनता था पूरे दिन। उसी तोता को एक संत ने अपने पिंजरे में रख लिया। 1 महीना बाद बोलने लगा, जय जय राम कृष्ण हरि। बोला लोकर करा, ये भी नासिक से ही सीख के आया मैं। ए लोकर करा, लोकर करा मतलब जल्दी करो। थांबा थांबा, थांबा मतलब रुको। है? बड़ा आनंद आता था महाराज। दोपहर के स्नान के लिए जब गोदावरी जी में जाते थे, धूप पड़ रही होती थी और गोदावरी जी का शीतल जल इतना आनंद देता था। पावन तुझे नीर गंगे, महाराज जी की सुंदर भाव लिखे हुए हैं। इतना सुंदर जल श्री गोदावरी जी को, उसमें स्नान करते इतना आनंद आता था। एक तो मेरा मौन रहता, तो बोलता मैं किसी से था नहीं, छुपता किसी से था नहीं। इतने में ही गुरु जी आते
बच्चों को बोलते, अब मुझे तो बोलते नहीं डायरेक्ट कि लोकर करा, भोजन का समय हो गया, सबको बोलते बच्चों को लोकर करा, जल्दी निकलो बाहर, भोजन का समय हो गया। एक दो दिन तो मुझे समझ नहीं आया, फिर बाद में मैंने कहा अच्छा लोकर करा मतलब जल्दी जल्दी चलो, जल्दी करो, निकलो बाहर। फिर जाते महाराज प्रसाद पाते, फिर थोड़ी देर आराम करते, 3 बजे से कथा सुनाते, 5 बजे कथा 6 बजे पूरी करके फिर गंगा जी में कूद जाते। क्या आनंद आता था, अलग ही सुख था महाराज। तो मन को पवित्र करने का, मन को सुधारने का तरीका क्या है? तब भगवान कहते हैं जो हरि गुण गाते हैं, जो हरि स्मरण करते हैं, जो हरि सेवा करते हैं, जो हरि की सेवा में रहते हैं, जो हरि चिंतन में रहते हैं, जो सत्संग करते हैं, ऐसों के बीच में रहना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे आपका मन अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारे दक्षिण भारत की एक कथा सुनो ध्यान से। दक्षिण में हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय का एक स्थान है श्रीरंगम। तो श्रीरंगम में एक वैष्णव रहते थे, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? धनुर्दास जी जो थे ये रूप में बड़े आसक्त थे, इनको रूप देखना बड़ा अच्छा लगता था, सुंदर सुंदर रूप हो। भगवान की इनके ऊपर दया हुई और इनकी जो पत्नी थी वो इतनी सुंदर थी, इतना सुंदर रूप था उसका, उससे इनका ब्याह हो गया। अभी पत्नी को ही देखते रहते थे, उसका रूप इतना लावण्य मधुर। कहां तक कहें कि जब पत्नी चलती थी तो ये उसके ऊपर छत्र लेकर के उल्टे चलते थे, उसको देखते हुए चलते थे छत्र लेकर के, इतनी सुंदर। एक बार श्री रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी, पालकी यात्रा, और उसी समय ये अपनी पत्नी को लेकर के कहीं जा रहे थे, ऐसे छतरी लेके उल्टे चल रहे थे, वो ऐसे चल रही है, ये पीछे पीछे चल रहे हैं छतरी लेके, उसको देखते हुए। जैसे ही ये निकले तुम्हारा सब उपहास करने लगे, सब लोग आपस में बातें बनाने लगे, सब इनकी हंसी उड़ाने लगे। भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी की जब इन पर दृष्टि पड़ी, देखो संत की दृष्टि में कितना बल होता है। रामानुज स्वामी जी की जैसे इन पर दृष्टि पड़ी, उसको देख करके मुस्कुरा गए और तुरंत उन्होंने अपने सेवकों से कहा इसको बुला करके लाना मेरे पास। धनुदास जी से कहा तुमको स्वामी जी ने बुलाया, चलो। धनुदास जैसे ही गए स्वामी जी के पास, उन्होंने कहा आज रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके चल रहे थे उल्टे। बोले महाराज मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, उसका रूप बहुत सुंदर है, मेरा मन होता है कि जब मैं उसको बाहर लेके जाऊं, उस पर धूप ना पड़े, उसके ऊपर छतरी रखूं और उसका रूप निहारता रहूं, इसलिए मैं उल्टा चलता हूं। तो रामानुज स्वामी जी महाराज के मन में यह भाव आया, ऐसी निष्ठा, ऐसा चिंतन, ऐसा समर्पण यदि कोई ठाकुर जी के लिए कर दे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए। रामानुज स्वामी जी ने कहा यदि तुम्हारी पत्नी से सुंदर यदि तुमको कोई दिख गया तो क्या करोगे? तो धनुर्दास बोले हो ही नहीं सकता, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा संसार में। बोले रामानुज स्वामी जी बोले अगर हमने दिखा दिया तो? बोले मैं वचन देता हूं सदा सर्वदा के लिए अंतिम प्राण श्वास पर्यंत उसका दास हो जाऊंगा, अगर मेरी पत्नी से सुंदर कोई हो तो। आचार्य की बात तो ठाकुर जी मानते हैं। रामानुज स्वामी जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से प्रार्थना की, नाथ योग्य है आपकी भक्ति के, क्यों? इसमें गुण पूरे हैं, निष्ठा पूरी है, समर्पण पूरा है, बस संसार के प्रति है। आपके प्रति हो जाए तो एक नंबर भक्त है आपका, कृपा करके इसको दर्शन करा दो। इतने में ही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्रीमन नारायण भगवान सिर पर मुकुट धारण करके सुंदर मणियां जड़ित हैं और ऐसे कमल नेत्र भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए जैसे ही प्रकट हुए, रामानुजाचार्य जी बोले देखो दर्शन करो। धनुर्दास ने जैसे ही दर्शन किया, आहा क्या वर्णन करें उस रूप का, वो तो देखता ही रह गया, देख करके मंत्रमुग्ध हो गया, आनंदित हो गया। एक क्षण दिखने के बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर गया, मुझे फिर दिखा दो, फिर से दर्शन करा दो। रामानुजाचार्य जी बोले अब सदा के लिए इनके दास बन जाओ, जैसे अपनी पत्नी के दास बन गए वैसे इनके दास बन जाओ। अब तो महाराज उसके चित्त में ऐसी भावना आ गई कि अब पत्नी का रूप सुहाता ही नहीं है उसको, बल्कि घर गया पत्नी को ही लेके आया। पत्नी बोली आज छतरी नहीं उठाओगे? बोले नहीं छतरी वतरी नीचे, ऐसी चलो तुम।
रामानुज स्वामी जी के चरणों में जाके कहा इसको भी उन्हीं का दास बना, तो दोनों मिलके भजन करेंगे। स्वामी जी की कृपा से दोनों दंपति भगवत भक्त हो गए। अब बताओ, धनुर्दास का ना तो भजन था, ना तो नाम जप था, ना जीवन में कोई भी ऐसी योग्यता थी, केवल भजनानंदी महापुरुष की दृष्टि पड़ गई और उससे उसके चित्त में भजन भाव प्रकट हो गया। भगवान यही तो कह रहे हैं यहां पर, मैया मन को सुधारने का एक ही तरीका है, जो मेरा स्मरण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरे ध्यान में सदैव रहते हैं, उनके बीच में जाया करो। क्या पता कब वो प्रेम भर के तुमको देख लें। उनकी कृपा से ही मन सुधर सकता है मैया, और कोई उपाय नहीं मन को सुधारने का। ऐसे भगवान उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार देवूती माता ने अनेक प्रश्न किए, समस्त प्रश्नों को हम प्रणाम करते हैं। आगे मैया ने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में, इतना बढ़िया प्रसंग है, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान से पूछा गया आपको कौन से प्रिय होते हैं, तब ठाकुर जी ने अपने प्रिय भक्तों के बारे में, मुझे कौन प्रिय लगते हैं, उनके बारे में बताया। 4 प्रकार के भक्तों के बारे में तो हम नहीं करते चर्चा, बड़ा होगा विषय। भगवान को जो प्रिय हैं उनके बारे में सुन लो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि सालोक्य साष्ट सामिप्य सारूप्यैकत्वप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः।